Hello and welcome all of you. You're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. From class 12th accountancy in the chapter of dissolution of partnership firm, we were studying today in the fourth lecture video we'll be studying the realization expenses. जब भी हमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट आपको श्योरली गारंटेड मिलेगा और उसे आपको कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है उसके वेरियस सिचुएशंस होती हैं। बिफोर स्टार्टिंग दैट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल पे क्लास 12th अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड ईच एंड एवरी टॉपिक के वीडियोस अवेलेबल हैं, सीक्वेंस वाइज हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर के नाम से उनको सर्च कर सकते हैं। जिस भी चैप्टर का वीडियो आपको चाहिए पूरा सिलेबस अवेलेबल है, तो उसे आप ज़रूर से बेनिफिट लें उसका। लेट अस मूव फर्दर। जब आपको क्वेश्चन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में दे रखा हो, डिसोल्यूशन, अच्छा ये होता क्या है ये भी समझ लें अपन। जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस हम अंडरटेक करते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं उनको सेल आउट कर देते हैं जिससे कि कैश आ जाए। फिर उस कैश में से जो भी लाइबिलिटीज़ हैं उनका पेमेंट कर देते हैं जिससे लाइबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएं, और फिर जो कैश बचता है वो आपस में वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, ये क्लोज़र का, वाइंडिंग अप का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसके कुछ खर्चे आते हैं एसेट्स को रियलाइज़ करने में, लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने में। कुछ जो एक्सपेंसेस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या फिर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वन इन द सेम थिंग। सो इन द क्वेश्चन इन केस आपको सिंपली दे रखा है दैट इज़ द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर देयर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड ₹5,000 और समथिंग लाइक दैट। तो सिंपली आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। एग्जैक्टली किस बात की जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, लेकिन जर्नल एंट्री हम किससे पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से। अगर आपने जर्नल एंट्री लिख दी है रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो जर्नल एंट्री गलत हो जाएगी। हम पेमेंट तो कर रहे हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, लेकिन जो पेमेंट करते समय हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उसमें हम सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट को ही डेबिट करेंगे, क्योंकि जितने भी कोई लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करना है तो भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश है, और अगर आपको किसी एक्सपेंस का पेमेंट करना है तो भी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश है। इन ऑल किसी भी चीज़ का पेमेंट अगर आपको करना है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो एंट्री यही रहेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो। और इन केस अगर आप कैश में पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टनर वो पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, तो अभी भी डेबिट तो वही होगा रियलाइजेशन अकाउंट, लेकिन क्रेडिट कौन हो जाएगा, कैश की जगह हम क्रेडिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। अगर आपने कैश में पेमेंट किया, फर्म ने पेमेंट किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और अगर पार्टनर ने उसका पेमेंट किया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो ही सिचुएशन बन सकती हैं, है ना। नहीं, एक्चुअली ये जो टॉपिक है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, ये काफ़ी वाइड टॉपिक है, और इसी वजह से आज का जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा भी होगा, बट आई कैन एश्योर यू अगर आप इसको एंड तक देखते हैं तो आपके माइंड में ये रियलाइजेशन एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट 100% पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं इसके डिटेल। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको एक्चुअली ये टेबल अपने माइंड में सेट करनी होगी, और देखने में ये टेबल बड़ी लग रही होगी, लेकिन अभी जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो पूरी तरह से माइंड में क्लियर हो जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम इस टेबल को समझने का। इस टेबल में जितनी भी सिचुएशंस हैं वो पूरी की पूरी कवर हो जाती हैं। इस टेबल को अगर आपने समझ लिया, जिसमें टोटल 4 पॉइंट्स हैं, अगर ये 4 पॉइंट्स आपके माइंड में आपने समझ लिए, में जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई भी सिचुएशन दे रखी है, कोई भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस, वो सिचुएशंस इन 4 सिचुएशन से बाहर नहीं जाएंगी, ये बात गारंटी है। ये 4 सिचुएशंस अगर आपने समझ ली तो जो भी सिचुएशन आपके क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बुक में वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और यहाँ पे एक बात देखें, जो मैंने कॉलम्स बनाए हैं उस कॉलम में पहला कॉलम तो किस बात का है यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहला कॉलम तो है बोन्ड बाय का, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर करता है, और दूसरा कॉलम है पेड बाय का, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे करता है। ठीक है,
तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट कॉलम है बोर्न बाय का और सेकंड कॉलम है पेड बाय का। अब आप देखिए फर्स्ट सिचुएशन में रिलेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय द फर्म। बियर कौन कर रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस? फर्म ही बियर कर रही है। और कौन पेमेंट कर रहा है? फर्म ही पेमेंट कर रही है। फर्स्ट कॉलम है हमारा बियर का और सेकंड कॉलम है हमारा पेमेंट का। किसने बियर किया? फर्म ने। पेमेंट किसने किया? फर्म ने। फर्म का एक्सपेंस है, फर्म ही पेमेंट करती है और जर्नल एंट्री हमने क्या कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। फर्म का एक्सपेंस है इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया। फर्म ने पेमेंट किया है इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया। फिर से एक बात ध्यान रखना, जो फर्स्ट कॉलम मैंने यहाँ पे बना रखा है, फर्स्ट कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सपेंसेस बियर किसने किया है? बोर्न बाय फर्म। एंड सेकंड कॉलम बता रहा है दैट इज़ पेड बाय फर्म। फर्म का एक्सपेंसेस था तो फर्म ने ही बियर किया और फर्म ने ही पेमेंट किया है। अगर फर्म बियर करती है एक्सपेंसेस को तो हम डेबिट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, और जब फर्म पेमेंट करती है तो हम क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट को। ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन हमारी हो गई। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन में क्या है? इस बार एक्सपेंसेस किसके हैं? कौन बियर कर रहा है? अगेन फर्स्ट कॉलम में फर्म लिखा है, इसका मतलब एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय फर्म। ठीक है, आप इसकी हेडिंग डाल सकते हैं फर्स्ट कॉलम की, दैट इज़ कौन बियर कर रहा है? फर्म ही बियर कर रहा है। लेकिन एक्सपेंसेस का पेमेंट कौन कर रहा है? द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द पार्टनर। तो क्योंकि फर्म ने बियर किया तो हम डेबिट तो वही रियलाइजेशन अकाउंट को करेंगे, लेकिन क्योंकि पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो इस बार क्रेडिट किस अकाउंट को हम करेंगे? वी विल क्रेडिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए एक बार दोबारा से, फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में हम सिमिलरिटी देखते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में किसने बियर किया एक्सपेंसेस को? फर्म ने। तो हमने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड सिचुएशन में किसने बियर किया एक्सपेंसेस को? फर्म ने। दोबारा से हमने कौन से अकाउंट को डेबिट किया? रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पेमेंट करने की बात आई तो फर्स्ट सिचुएशन में पेमेंट किसने किया? फर्म ने पेमेंट किया। जब फर्म ने पेमेंट किया तो हमने टू कैश अकाउंट लिखा है, लेकिन जब पार्टनर ने पेमेंट किया तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है। ठीक है, तो क्या सिचुएशन बनी? जब एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करती है, फर्स्ट सिचुएशन जब एक्सपेंसेस का पेमेंट फर्म करती है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट एंट्री करते हैं, और जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट पार्टनर करता है तो हमारी जनरल एंट्री हो जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो सिचुएशन आपके माइंड में क्लियर हो गई? कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सिचुएशन, इस बार जो आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है कौन बियर कर रहा है? दिस टाइम द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैव बीन बोर्न बाय द पार्टनर। ठीक है, फर्स्ट कॉलम बोर्न का है, किसने बियर किए हैं एक्सपेंसेस? किसके एक्सपेंसेस हैं? सो दिस टाइम द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैव बीन बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म। जो सेकंड कॉलम है वो पेमेंट का है, यहाँ पे लिखने से रह गया है इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। सेकंड कॉलम जो है वो पेमेंट का है। तो बोर्न बाय पार्टनर, पेड बाय फर्म। सिचुएशन देखिए, जहाँ पे पार्टनर ने एक्सपेंसेस को बियर किया है तो हम डेबिट कौन से अकाउंट को करेंगे? वी विल डेबिट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब फर्म ने पेमेंट किया है तो हम क्रेडिट कौन से अकाउंट को करेंगे? वी विल क्रेडिट द कैश अकाउंट। दोबारा से एक बार समझते हैं। सिमिलरिटी देखिए आप, सिचुएशन नंबर फर्स्ट और सिचुएशन नंबर थर्ड के बीच में सिमिलरिटी देखिए। सिचुएशन नंबर फर्स्ट में एक्सपेंसेस का पेमेंट किसने किया था? फर्म ने पेमेंट किया था। हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया था? कैश अकाउंट को। सिचुएशन नंबर थर्ड में किसने पेमेंट किया है? फर्म ने। दोबारा से हमने कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया है? कैश अकाउंट को। यानी जब कभी भी पेमेंट फर्म करेगी तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और सेकंड सिचुएशन में किसने पेमेंट किया था? सेकंड सिचुएशन में पेमेंट किया था पार्टनर ने, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट किसको किया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट किया था। आई होप आप लोगों को सिमिलरिटी समझ में आ रही होगी। इनके बीच का लिंक, इनके बीच का जो एक कॉम्बिनेशन है वो आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बार क्लैरिटी से देखते हैं, समझते हैं इसको। यहाँ पे जब एक्सपेंसेस को फर्म ने बियर किया तो मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड सिचुएशन में भी फर्म ने एक्सपेंस को बियर किया, मैंने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? रियलाइजेशन अकाउंट।
लेकिन अब थर्ड सिचुएशन में एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है, पार्टनर ने बियर किया है, तो मैंने डेबिट कौन सा अकाउंट किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है। यानी कि जो अगर फर्म एक्सपेंसेस को बियर करती है तो आपको डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर एक्सपेंसेस को बियर करता है तो हमें कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म एक्सपेंसेस का पेमेंट करती है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट और सिचुएशन नंबर थर्ड को आप देख लीजिए। अगर फर्म एक्सपेंसेस का पेमेंट करती है तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैश अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप आप लोगों को इनके बीच का रिलेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ सिचुएशन, इस बार एक्सपेंसेस किसने बियर किए, द एक्सपेंसेस हैव बीन बोर्न बाय पार्टनर। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए भाई, जब पार्टनर एक्सपेंसेस को बियर करता है तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, ठीक है। और एक्सपेंसेस का पेमेंट किसने किया, पार्टनर ने। तो जब पार्टनर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अब सिचुएशन क्या बन गई, डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कौन सा अकाउंट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों अकाउंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में इस सिचुएशन में वेयर द एक्सपेंसेस हैव बीन बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, देयर विल बी नो जर्नल एंट्री पास्ड। दोबारा से एक बार बताता हूँ मैं आपको, जहाँ पे एक्सपेंसेस को पार्टनर ही बियर करेगा और पार्टनर ही पेमेंट करता है, कीप दिस थिंग इन माइंड, सेम पार्टनर की बात हो रही है। पार्टनर ने एक्सपेंसेस को बियर किया और पार्टनर ने ही एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। इन दैट सिचुएशन नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। क्यों, क्योंकि जब पार्टनर एक्सपेंसेस को बोर्न करता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही हमें डेबिट करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करना है, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। कैंसिल हो गए तो नो जर्नल एंट्री विल बी रिक्वायर्ड इन द फोर्थ सिचुएशन। आई होप आपको ये चारों की चारों सिचुएशन अच्छे से समझ में आई होंगी, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा होगा। अगर कोई भी डाउट बच रहा है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखो। अब हम आते हैं सिचुएशंस पे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। और बिफोर दैट टेक अ स्क्रीनशॉट, पॉज द वीडियो, कॉपी में नोट डाउन करो इस टेबल को। आपकी किसी भी रेफरेंस बुक में ये टेबल नहीं मिलेगी, ना ही एक्सप्लेनेशन मिलेगा। फर्स्ट सिचुएशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। अब आप बताइए कि ये 4 सिचुएशंस जो हैं इनमें से कौन सी जर्नल एंट्री आप पास करोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए, ना तो ये लिखा कि कौन बियर कर रहा है, ना ये लिखा कौन पेमेंट कर रहा है, सिंपली दे दिया कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹10,000। यानी कि हम क्या मान के चलेंगे, फ़र्म के एक्सपेंसेस हैं, फ़र्म ही बियर करेंगे, फ़र्म ही उसका पेमेंट करेगा, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन हो गई, यानी हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा है, जब क्वेश्चन साइलेंट है, तो गो विद द ईजीएस्ट अप्रोच, दैट इज़ रिलेशन एक्सपेंस ₹10,000, ठीक है। फर्म के एक्सपेंस है, फर्म ही बियर करेगा और फर्म ही पेमेंट करेगा। तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई आपकी, ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन। इसमें जनरल एंट्री क्या होगी, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा ₹10,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरुण अ पार्टनर। इस बार किसने पेमेंट किया, तरुण ने। बियर किसने किया है, कुछ नहीं लिखा है। कौन बियर कर रहा है वो लिखा नहीं है, तो हम क्या मान के चलेंगे, फर्म के एक्सपेंस है, फर्म ही बियर करेगी। लेकिन पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट के बारे में साफ साफ लिखा है तरुण अ पार्टनर, पार्टनर पेमेंट कर रहा है। और जब पार्टनर पेमेंट कर रहा है तो कौन सी सिचुएशन बन गई, ये देखिए आप, किसके एक्सपेंस है, हमने ये मान लिया कि फ़र्म के ही एक्सपेंस है, फर्म ही फर्म ही बियर करेगी। लेकिन पेमेंट के बारे में साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, दैट इज़ तरुण अ पार्टनर इज़ पेइंग दीज एक्सपेंसेस, है ना। दोबारा से आप पढ़ लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय तरुण अ पार्टनर, साफ साफ लिखा है तरुण ने पेमेंट किया है। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी आपकी, ये सेकंड वाली सिचुएशन है जहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू तरुण्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर का नाम दे रखा है तो हम पार्टनर का नाम यहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू
तरुण्स कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आ जाएगा ₹5000। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये सेकंड सिचुएशन थी, जहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है ये तो नहीं लिखा था, तो हम ये मान के चलते हैं फर्म के एक्सपेंसेस फर्म ही बियर करेगी। लेकिन पेमेंट कौन करेगा वो साफ साफ लिखा था, तरुण पेमेंट करेगा, और तरुण कौन है? पार्टनर है। इसलिए हमारी सेकंड सिचुएशन आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ₹5000 विल बी मैंशनड। ठीक है, कोई भी डाउट है तो कमेंट में लिखिए। थर्ड सिचुएशन, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000 वर पेड बाय द फर्म। साफ साफ शब्दों में लिखा है, किसने पेमेंट किया? फर्म ने पेमेंट किया। लेकिन बियर कौन कर रहा है? अभी आगे देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर। क्लियर हो गया? सबसे पहली बात, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹5000 वर पेड बाय फर्म। जब भी फर्म पेमेंट करती है तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हैं? हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो यानी कि या तो ये हो सकती है फर्स्ट सिचुएशन या फिर ये हो सकती है थर्ड सिचुएशन, क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में भी फर्म ने पेमेंट किया और थर्ड सिचुएशन में फर्म ने पेमेंट किया है। यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे भी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में से एक है। लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है, ऑन बिहाफ ऑफ मदन अ पार्टनर, यानी पेमेंट तो फर्म ने किया है लेकिन किसके बिहाफ पे? मदन के बिहाफ पे। यानी बियर कौन कर रहा है? मदन बियर कर रहा है, एक पार्टनर बियर कर रहा है। यानी कौन सी सिचुएशन ये बन गई? ये थर्ड सिचुएशन बन रही। पार्टनर यहाँ पे एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है और फर्म एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रही है। पार्टनर का नाम क्वेश्चन में गिवन है मदन, तो आपकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट आपकी जनरल एंट्री होगी। मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हमारी जनरल एंट्री होगी और अमाउंट आएगा यहाँ पे ₹5000। तो ये कौन सी सिचुएशन थी? ये हमारी थर्ड सिचुएशन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन की है आपको। मदन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट यहाँ पे जनरल एंट्री हमारी होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर से लिखें। अब एक बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को हम इंक्रीज़ करते हैं। ये तो वही वाला था, मदन के थर्ड वाली सिचुएशन हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस सिचुएशन को आप देखो। पवन, ध्यान से क्वेश्चन को एक बार समझ लेना। पवन अ पार्टनर, ठीक है, वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पवन जो पार्टनर है उसको आपने ₹20,000 का रेम्यूनरेशन पेमेंट किया है। एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, ये जो सेकंड सिचुएशन आप लोग देख रहे हो, सेकंड सिचुएशन जहाँ पे जनरल एंट्री क्या लिखी है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये जनरल एंट्री आप कब पास करते हो? जब भी फर्म एक्सपेंसेस को बियर करती है और पार्टनर एक्सपेंसेस का पेमेंट करता है, तो हम ये जनरल एंट्री पास करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन आप अपने माइंड में एक और कॉन्सेप्ट रखना, जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है दैट इज़ फर्म पेड ₹5,000 टू द पार्टनर और द फर्म हैज़ गिवन द रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर, इस सिचुएशन में भी यही जनरल एंट्री पास की जाती है, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जब कभी भी फर्म पार्टनर को कुछ अमाउंट देगी तो यही एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट याद होगा, वेन एवर एनीथिंग इज़ टू बी गिवन टू अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड। अगर यहाँ पे फर्म पार्टनर को कुछ दे रही है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है। ठीक है, अब दोबारा से पढ़ते हैं सिचुएशन को। पवन अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000। ठीक है, फर्म ने पार्टनर को दिया है, इसका मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। आगे क्या लिखा है? टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, एक और कॉन्सेप्ट, कि जब फर्म पार्टनर को एक रेम्यूनरेशन दे देती है एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए, क्योंकि इसने साफ साफ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हैं उस 20,000 में, तो एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपके 10,000 हो, 20,000 हो या 15,000 हो या 25,000 हो या 30,000 हो, यानी एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फिर कम हो या ज़्यादा, उससे पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है, फर्म का कोई लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ कंसिडर क्या करेंगे, फ़र्म ने पार्टनर को कितना पैसा दिया। तो यहाँ पे फ़र्म ने पार्टनर को कितना पैसा दिया? ₹20,000। जब फर्म पार्टनर को पैसा देगी तो हम कौन सी सिचुएशन ये मान के चलते हैं, ये सेकंड सिचुएशन में जो हमने जर्नल एंट्री लिखी हुई है, ये वाली सिचुएशन ये बन जाती है, दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सी, कब ऐसा होता है? जब फर्म पार्टनर को रेम्यूनरेशन देती है, तो हमें सेकंड वाली जर्नल एंट्री करनी होती है।
और अमाउंट कौन सा कंसिडर करना है, जो अमाउंट रेम्यूनरेशन का है वो कंसिडर करना है। एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंस आपके कम हैं ज़्यादा है कुछ नहीं देखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिटेड टू पवन्स कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह आप क्या लिखेंगे, पवन्स कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, 20,000 अमाउंट आएगा। 10,000 जो एक्चुअल रिलेशन एक्सपेंसेस था वो भी कंसिडर नहीं करना है। और अगर मान लीजिए ये रिलेशन एक्सपेंसेस 10,000 की जगह अगर 30,000 भी होता तो भी हम कंसिडर नहीं करते। रेम्यूनरेशन कितना पेमेंट किया सिर्फ वही कंसिडर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक सिचुएशन देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000, ठीक है। ₹8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। देखिए टोटल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 8,000 के हैं। इसमें से 3,000 वर बोर्न बाय फर्म। जब फर्म एक्सपेंसेस को बियर करती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है, फर्म जब भी एक्सपेंसेस को बियर करती है, मैंने आपको बताया जो फर्स्ट कॉलम है वो बियर का है। जब भी फर्म एक्सपेंसेस को बियर तो हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जब फर्म ने एक्सपेंसेस को बियर किया तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है। और यहाँ साफ साफ लिखा है ₹3,000 वर टू बी बोर्न बाय फर्म, यानी 3,000 से आप फर्म को डेबिट करेंगे। आगे देखिए, एंड द बैलेंस बाय राजीव अ पार्टनर। तो बैलेंस कितना बचा, 5,000। वो 5,000 कौन बियर करेगा, पार्टनर बियर करेगा, राजीव, ठीक है। और जब पार्टनर बियर करता है तो हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते हैं, जब कभी भी एक्सपेंसेस कोई पार्टनर बियर करता है तो हम डेबिट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ठीक है। आगे क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर। तो अब सिचुएशन क्या बन रही है, देखो पहली बात तो ये कि 8,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से 3,000 फर्म ने बियर किए और 5,000 पार्टनर ने बियर किए। और पेमेंट करने की जब बात आई तो पूरा का पूरा 8,000 किसने पेमेंट किया, जो फर्म ने बियर किए थे वो भी पार्टनर ने पेमेंट किया, और जो पार्टनर ने खुद ने बियर किए थे वो भी पार्टनर ने पेमेंट किया। तो यहाँ पे आप देखिए कौन सी सिचुएशन है, यहाँ पे एक्चुअल में ये कॉम्बिनेशन है थर्ड और फोर्थ सिचुएशन का। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ सिचुएशन का ये कॉम्बिनेशन आ गया है। यहाँ पे जो जनरल एंट्री पास होगी वो आप थर्ड और फोर्थ को कंबाइन करेंगे तब जाके पास होगी। तो क्या सिचुएशन कैसे बनेगी, देखो पहली बात तो ये बोल रहा है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के, ठीक है। 3,000 वर बोर्न बाय फर्म, तो 3,000 बोर्न बाय फर्म यानी कि आप डेबिट कर दो, कौन से अकाउंट को डेबिट कर दो, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दो। क्यों, क्योंकि फर्म ने बियर किए हैं। रियलाइजेशन अकाउंट को कितने से डेबिट करेंगे अपन, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ का नहीं, यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा आपका सेकंड और फोर्थ का। मैंने गलत बता दिया आपको, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ का कॉम्बिनेशन नहीं करना है आपको सेकंड सिचुएशन जहाँ पे बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर, एंड फोर्थ सिचुएशन बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। जो सेकंड और फोर्थ सिचुएशन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको, ठीक है। तो जो जनरल एंट्री आपकी बन के आएगी यहाँ पे वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ₹3,000। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक बार कि कैसे ये बनी। रियलाइजेशन अकाउंट को हमने डेबिट किया 3,000 से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है 3,000 वर बोर्न बाय फर्म, ठीक है। अब बात आती है कि ना टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या लिखा है, द एक्सपेंसेस वर पेड बाय पार्टनर, इसलिए हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि पार्टनर ने पेमेंट किया। बात आती है कि मैंने ये 8,000 क्यों नहीं लिखा और वो 5,000 कहाँ चला गया, ये सिर्फ 3,000 क्यों आया, क्योंकि जो 5,000 था 5,000 के लिए सिचुएशन क्या बन गई, जो ये लिखा है ना बैलेंस बाय राजीव, बैलेंस वॉज बोर्न बाय राजीव, तो 5,000 के लिए सिचुएशन क्या बन गई, बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। और जब कभी भी बोर्न बाय पार्टनर और पेड बाय पार्टनर होता है तो फोर्थ सिचुएशन यानी कि नो एंट्री इज़ रिक्वायर्ड, यानी जो 5,000 था उस 5,000 के लिए कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। एंट्री जो होगी वो सिर्फ 3,000 से होगी, जो सिचुएशन है बोर्न बाय फर्म पेड बाय पार्टनर। आई होप थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग ज़रूर है बट फिर भी आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी माइंड में आया होगा। आप चाहें तो बड़ा कोई डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हैं या फिर वीडियो के एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट बचे होंगे क्लियर हो जाएगा माइंड में। और इस टेबल को ज़रूर अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए। ये 4 सिचुएशंस अगर आपके माइंड में क्लियर हैं, यू विल नेवर बी फाइंडिंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट एंड डिफ़िकल्टी इन द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक ये होमवर्क क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसको ध्यान से आप एक बार पढ़ना
और पढ़ने के बाद में अगर आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है कि इसकी क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए तो वो कमेंट में मेंशन कर देना। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो वर्कमैन कंपनसेशन फ़ंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड बनाऊंगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे हम जनरल जो फंड होते हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो बता दिया मैंने आपको कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक फ़ंड या स्पेसिफिक रिजर्व्स जो होते हैं उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है और इसी तरह के क्लास 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।